बता दे जहां सारे के सारे इकट्ठा होते हों। अगर कोई मजहब है तो अकेला इस्लाम है, जिसने काबे में सारी दुनिया को इकट्ठा किया और उसका नाम रखा हज। हमारा कोई जलसा हो, हर मुल्क का आदमी उसमें नहीं हो सकता। हमारी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में इलाहाबाद में 1 करोड़ लोग जमा हो जाते हैं, मगर वो हर इलाके के नहीं होते, हर मुल्क के नहीं होते। लेकिन आप ज़रा गौर फरमाइए कि जब आप हज करने जाते हैं तो चीनी भी मौजूद है, मलेशियन भी मौजूद है, यूरोपियन भी मौजूद है, फ्रांस से भी लोग आए हैं, जर्मनी से भी आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, कनाडा से भी आए हैं, अरबों से आए हैं, अजमियों से आए हैं, ईरान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक टेबल पर इकट्ठा नहीं होते, मगर काबा में इकट्ठा हो जाते। तो हमारा काबा तुम्हारे पॉलिटिकल टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप जरा गौर फरमाइए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, बड़ा फखरी अंदाज में अब बयान करते, कोई फर्क नहीं रहा। अरे हजरत रहा, नमाज में फर्क बच जाता है। अरे कंधे से कंधा मिलाया है अपने नमाज में, कदम से कदम मिलाया है नमाज में, अमीर और गरीब के फर्क को मिटाया है अपने नमाज में। लेकिन कपड़ों का फर्क कहाँ मिटा, ड्रेस का स्टैंडर्ड कहाँ मिटा। कोई अमीराना लिबास में है, कोई फकीराना लिबास में है, कोई कमीज पहने हुए, कोई शर्ट पहने हुए, कोई जीन्स पहने हुए, किसी की का ड्रेस 5000 का है, किसी का 1000 का है। ये कहाँ एक हुआ? बताइए, किसी रिलीजन में कंधे से कंधा तो कोई भी मिला सकता है, कदम से कदम मिला सकता है, लेकिन हज पर नजर डालो, एक ही रंग में, एक ही चादर ओढ़े, एक ही चादर बांधे, वजीर भी उसी में आ रहा है, फकीर भी उसी में आ रहा है, अमीर भी उसी में आ रहा है, सफीर में भी उसी में आ रहा है। सुभान अल्लाह। लिबास का फर्क मिटा दिया गया और आपसे कहा गया कि ऐसा नहीं है, मनमानी हज नहीं होगा, जगह मुकर्रर है, कहाँ एहराम बांधना है, जगह फिक्स है। जब वहीं पहुंचोगे उसके बाद अगर तुमने बांधा तो गुनहगार हो जाओगे। बस, तो हज से पहले हज ने एक सबक दिया, जगह फिक्स रखा करो। अब हम अगर किसी नेक काम के लिए जगह फिक्स करें तो इसे सुन्नत इलाहिया समझना, बिदत नहीं। अब एहराम बांध करके जब हम काबे की तरफ जा रहे हैं, जिद्दा में जो कुछ हुआ वो इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, गलत इंतज़ाम की वजह से हुआ। बहरहाल हमें हमारा होटल मिला और हम सीधे पहुंचे हरम में। और जैसे ही काबा पर पहली नज़र मिली, हमको हर फिरके ने कहा था, जैसे ही काबे पे पहली नजर पड़े दुआ करो, फौरन दुआ कबूल हो जाएगी। पहली नजर काबे पर दुआ कबूल। कैसे? काबे की दीवार, तुम तो कहते थे खुदा से दुआ करो, यहां दीवार देख के दुआ करो, गैरुल्लाह देख के दुआ करो। ये समझ ही नहीं पाए कि असलियत में गैरुल्लाह कौन है। जो अल्लाह का ना हो वो गैरुल्लाह। अल्लाह जिसे अपना कहे उसे आप गैर कहेंगे। बहरहाल उन्हीं की लैंग्वेज सही। इससे पता चला कि अगर अल्लाह पत्थर पसंद कर ले तो उसे भी देख के दुआ करना चाहिए। हजर देख के दुआ किया जा सकता है, पसंद अल्लाह का पसंदीदा बशर देख के दुआ नहीं किया जा सकता। इसी पे हज नहीं रुकता। वो जानता है कि बड़े जिद्दी लोग हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो मुसलमानों को ही मारने को सवाब समझते। ऐसे लोग हैं जो नमाज को बंदगी नहीं समझते,
अपनी मजबूरी है, अपनाए हुए हैं। और ये जिहाद जो है इस्लाम में बुराई से लड़ने के लिए, ये बुराई से नहीं लड़ते, खुद बुरे हैं। बुरों से ये उम्मीद रखना कि वो बुराई मिटाएंगे। आज आप ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। अब आगे बढ़िए, कहां जाना है? घुसते ही तवाफ शुरू कर दूं? नहीं। मुताफ में दाखिल हुआ तवाफ शुरू करूं? नहीं, इस्लाम में ये नहीं है। फिर क्या करना? जा हजरे अस्वद के सामने, स्टार्ट वहां से ले। हजरे अस्वद के सामने जा गए और उसको चूमो, बोसा लो और फिर स्टार्ट करो। पहले बोसा फिर तवाफ। दौड़ाया तो मगर चुमवाया पहले। चूमो पहले, चलो एक बार चूम ना, बार बार चूमो ताकि दिमाग सही हो जाए। और अपने मुल्क में जाकर गैरुल्लाह के चूमने को शिर्क मत कहना। अल्लाह के सबसे बड़े घर में करके उस पर वो ये कहते हैं, हम तो न चूमते। क्यों चूमते हो? क्या करें, अल्लाह के नबी ने चूमा है इसलिए हम चूमते हैं। ये नादानी से फारूक आजम की बात ही नहीं समझे। आधा लिया, आधा छोड़ दिया। पूरे वाकये का दूसरा चैप्टर बताते ही नहीं। पूरा वाकया यूं था फारूक आजम का कि जब वो हजरत अस्वद के सामने पहुंचे तो फरमाया, हजरत अस्वद, मैं जानता हूं तू ना नफा पहुंचाता है ना नुकसान, मगर इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने चूमा। ये आधी बात लेके ये चल रहे हैं कि नबी ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं। ये तो बताओ नबी ने क्यों चूमा? हमारे चूमने की वजह नबी का चूमना है। अरे हम इसलिए चूमते हैं कि नबी ने बोसा लिया। नबी ने क्यों बोसा लिया, उसकी वजह क्या है? वो नहीं बताएंगे। जैसे ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि न तू नफा पहुंचाता न नुकसान, इसलिए चूमता हूं कि नबी ने चूमा, वहीं पर मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हैं। सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म खुल गया, इल्म का दरवाजा खुल गया और कहा, या अमीर अल मोमिनीन, ये हजरे अस्वद नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी। पलट गए फारूक आजम। भरोसे वाले ने कहा है। अल्लाह अल्लाह। उस जबान से अल्फाज निकली है जिस जुबान पर मुस्तफा बोलते हैं। अल्लाह अला मदीनतुल इल्म वलियुन बाबा। कैसे? तो हजरत अली ने राज खोल दिया कि यह हजरे अस्वद मैदान महशर में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। तो जब मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो मोमिन को फायदा पहुंचेगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा काफिर को नुकसान पहुंचेगा। तो नफा नुकसान दोनों पहुंचता है कि नहीं? इस पूरे वाकये को सही बुखारी की शरह फतहुल बारी के मुकद्दमे में मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने ये पूरा वाकया बयान किया जो मैंने आपके सामने रखा। हवाला इसलिए उनके हवाले कर रहा हूं ताकि नाजायज हवाले से बच जाए और हवाले का बिजनेस ना करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये उन्हें नजर है कि मौला अब्दुल हई लखनवी कुछ हमारी जमात के नहीं है, लेकिन सच तो वो भी कभी कभी बोल दिया।